ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से कल एक संदेश आया है कि ग्राम देलसर कलां की प्राथमिक विद्यालय को डाबड़ी में मर्ज कर दिया गया है। उसमें कारण ये दिया गया है कि गांव की स्कूल का भवन जर्जर है। इसमें पहली बात तो यह कि भवन एक साथ में निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए पूरा भवन नहीं गिन सकते उसको। सिर्फ 2 कमरे जो कि 2002 की साल में बनाए हुए हैं, वो कमरों की सिर्फ छत टपक रही है कहीं कहीं से। वो कोई कमरे जर्जर नहीं है। जर्जर की परिभाषा अलग होती है। वो बिल्कुल सही कंडीशन में है, और यदि उसमें पानी आ भी रहा है तो गांव वालों की जिम्मेदारी है। गांव वाले तय समय के अंदर ये करवाएंगे, और जल्दी ही करवाएंगे, उनका रिपेयरिंग करवाएंगे। इसमें किसी को स्कूल में बच्चों का नामांकन कितना? स्कूल में लगभग 31-32 बच्चे हैं। तो अभी जो बच्चे हैं इसी स्कूल में है या फिर डाबड़ी जाने लगे हैं? आज तो 8वीं क्लास तक के स्कूलों की अभी छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए अभी बच्चे नहीं है स्कूल के अंदर। फिर भी ऐसे बाकी के कमरे 2002 के बाद बने हुए हैं, 7-8 कमरे हैं, वो एकदम नए हैं, उनमें कोई ऐसी समस्या नहीं। अधिकारी के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे? अभी बात तो करी है उन साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन से कुछ नहीं होगा। जब तक वो लिखित रूप में इस आदेश को निरस्त नहीं करवाएंगे और हमें लिखित रूप में नहीं देंगे, तब तक ग्रामीण इसको नहीं मानेंगे और स्कूल को संचालित नहीं होने देंगे। ये ग्रामीणों की तरफ से मांग है। आगे धरना जारी रहेगा जब तक आदेश नहीं आएगा। और जब तक आदेश नहीं आएंगे तब तक ग्रामीण इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। आगे और भी धरना प्रदर्शन या कुछ करने की जरूरत हुई तो करेंगे। पहली बात तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी आवाज आप यहाँ उठाने के लिए आए हो। दूसरा, यहाँ का जो मैटर है ये ऐसा है कि जो ये स्कूल 8वीं तक की है, इसको डाबड़ी के लिए स्थानांतरित कर दिया, शिफ्ट किया है। और बताया यह गया है कि जो स्कूल के जो रूम है वो जर्जर है, लेकिन ये रूम जर्जर है नहीं। ग्राउंड पर थोड़ा बहुत पानी यहाँ से जरूर टपक रहा है, और बाकी इसमें जो स्कूल के अंदर रूम है वो 11 रूम है, 31 बच्चे हैं। और पूरा गांव इसलिए इकट्ठा हुआ कि गांव को पता आज सुबह ही चला, रात को ये आदेश आया है। और नवलगढ़ तहसील में लगभग कोई 300 स्कूल होंगे ऐसी। काम एक देलसर कला की थोड़ी जर्जर है। कोई किसी प्रशासनिक अधिकारी से किसी से बातचीत हुई आपकी? अभी तो हमारे तो स्टाफ से ही बात हुई है। ये हमारे को आश्वासन दे रहे हैं कि जो इनका सीपीओ है वो कह रहा है कि निरस्त कर देंगे, लेकिन गांव जब तक नहीं मान रहे इस चीज को, स्टाफ भी आपके साथ ग्राउंड पर आके या तो चेक करें और कराने के लिए गांव तैयार है। अच्छा, अभी तक मतलब जो आदेश निकाला है वो बिना चेक किए ही निकाला है? नहीं, अभी हमारे को तो किसी को, गांव को तो किसी को पता नहीं, गांव को सूचना ही नहीं है इस बारे में। गांव ने तो खुद आज इसके ऊपर जो समाचारों में देखा है जब गांव आया है, गांव को तो पता ही नहीं इसके बारे में। स्टाफ को जरूर इनको पता होगा, तो स्टाफ ने बताया नहीं इस चीज को। तो स्टाफ ने लिखित में दी होगी आगे? स्टाफ बोल रहे हैं कि हमने लिखित में नहीं दी। जो संस्था के अंदर जो हेडमास्टर साहब है ना, उसकी हालात ज़्यादा खराब है। वो ज़्यादा शुगर के पेशेंट है, उसको कुछ याद नहीं रहता। तो ग्रामीण ये भी चाहते हैं कि इनका यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। स्कूल को आए दिन नीचे बढ़ा रहे हैं, इनको कुछ याद रहता नहीं है। और स्ट्रेंथ की भी जो 90 स्ट्रेंथ थी इस संस्था के अंदर, जो आज 31 पे आ गई है। यहाँ पे 90 स्ट्रेंथ थी स्कूल के अंदर, जो 31 पे आ गई है। तो ग्रामीण का सभी का यही कहना है कि हेडमास्टर साहब का यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, और ऐसी अनर्गल बातें ना लिखें। स्कूल का भवन है वो जर्जर नहीं है, 2 कमरों के अंदर पानी टपक रहा है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। स्कूल के अंदर 11 रूम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्कूल के हेडमास्टर ने है वो आगे लिखकर भेजा है शिक्षा विभाग को? हाँ, स्कूल के हेडमास्टर ने ही यहाँ से आगे लिख के भेजा है कि ये जर्जर भवन है। ये जर्जर भवन नहीं है सर, इनको गलत लिखा है इन्हें। ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर देखा है, यहाँ पे मीडिया भी आई हुई है। मैं सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप इनको रुकवाई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देलसर कला तहसील नवलगढ़ का ये स्टाफ रूम है। ये कहीं से भी जर्जर दिखाई दे रहा है सर आपको? एकदम मल्लेशान रूम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। ये सर कक्ष है, ये यहाँ से ऊपर से दिखाओ सर कहाँ से जर्जर है।
ये कुछ पट्टियां हैं जो ये कलर किया हुआ है, ये उतर रही है, इनके अलावा कोई जर्जर नहीं है सर। ये देखो आप, ये बात दो- करें अगर जिस हिसाब से हेडमास्टर ने यहाँ पर जो लिखकर उच्च अधिकारी को भेजा है कि स्कूल है उसकी हालत खराब है और वो जर्जर हो गई है, तो मैं बता दूं आपको, मैं स्कूल के अंदर से ही कमरों के अंदर से गांव की जो सहयोग से है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्कूल की जो स्थिति है वो जर्जर हालत में नहीं है। हालांकि जिस हिसाब से जो झूठी जो चिट्ठी आगे भेजी गई है वो गलत है और उसी गलत चिट्ठी को लेकर ग्रामीण लोग हैं वो दोबारा विरोध से कर सर्वे रहे किया हैं। जाए। हालांकि ये क्लासरूम है और इस पे चार वो चादर वगैरह है और वो डाल रखी है क्लास की, तो ग्रामीणों का ये भी विरोध है कि ये जो चीज है वो क्या ऐसी है, नहीं होनी चाहिए सर। ये नहीं होना चाहिए। तो क्या है दूसरे क्लासरूम है उसके अंदर भी आए हैं ग्रामीणों के सहयोग से, मैं दिखा दूं चारों तरफ से चारों तरफ से कोई- कहीं से जर्जर नहीं है। इसमें कोई जर्जर स्थिति है वो दिखाई नहीं दे रही है। हाँ। ऊपर से भी दिखा रहा हूँ, नीचे से भी दिखा रहा हूँ, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें वो जर्जर दिखाई दे रही है। अब जब क्लास की बात आई तो हमने चारों तरफ जो है वो चेक किया है और जब बात आई तो दूसरे कमरे के अंदर की उसका भी हमने देखने का निरीक्षण किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है साफ सफाई साफ सफाई नहीं की। है, तो साफ सफाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं किस कदर स्कूल के अंदर जो कचरा है वो बिखरा हुआ है और स्कूल की जो साफ सफाई है उनका भी जो आरोप है ग्रामीण लगा रहे हैं। चारों तरफ पूरी स्कूल के अंदर ही, क्लास नहीं पूरी स्कूल के अंदर ही ऐसी स्थिति है वो पाई गई है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस कमरे के अंदर जो पानी है वो टपक रहा है, जो जर्जर स्थिति में, इतना जर्जर भी नहीं है, इतना जर्जर हालांकि भी नहीं है। पानी है वो टपक रहा है और जिस कमरे के अंदर पानी टपक रहा है उसको एक स्टोर रूम के तरह बना रखा है, तो उसमें क्लास है वो चालू नहीं कर रखी है। चालू क्लास तो नहीं है सर इनका इसमें। कहना है कि भाई बाकी और भी कमरे हैं उन हाँ। कमरों के अंदर क्लास चालू कर दी जाए और जो दो कमरे हैं, दो कमरों की तो बात हो रही है हाँ ना? हाँ, सिर्फ दो कोई कमरों की। दो कमरे हैं उनको इस तरह से मतलब स्टोर रूम बना कर रख दिया जाए और हाँ, उनको स्टोर रूम लॉक है कर सर दिया ये। जाए, कोई दिक्कत और नहीं है। इसका गांव बाकी- काम करवाने के लिए तैयार है सर। अच्छा, स्कूल का काम हाँ, इसके अंदर अगर पानी आ रहा है तो गांव भी इसमें टुकड़ी जड़ा देगा। मतलब गांव हाँ। है वो भामाशाह बनकर किसी काम ने करवाने हेडमास्टर के साहब लिए ने कभी तैयार है। बताया नहीं इसे स्कूल को, गांव वालों को कभी नहीं बताया, गाँव वालों को कभी नहीं। कभी नहीं बताया कि ये सी हालात है। तो आगे आपका क्या रहेगा? हमारा रुख ये है कि सर इस संस्था को वहां पे शिफ्ट नहीं किया जाए और यहीं पे संचालित किया जाए। सभी कमरे सही हैं, 2 कमरों में पानी टपकता है, इनके अलावा सभी कमरे जो 11 रूम है इस संस्था के अंदर और 31 बच्चे हैं सर। तो हमारा ये कहना है कि सीबीओ साहब से इसका पुनर्निरीक्षण करके और सीबीओ साहब पहले भी यहाँ आकर गए थे? सीबीओ साहब पहले आकर गए हुए हैं, यहाँ पर आके गए हुए थे सीबीओ साहब पहले। 2 कमरों के अलावा कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर, पूरी बिल्डिंग एकदम सही है जो 2002 के अंदर बिल्डिंग बनी हुई है सर। हाँ बताओ सर, क्या बात है? स्कूल के अंदर ग्रामीण लोग हैं वो आज आ गए हैं और विरोध प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, क्या मांग है ग्रामीण लोगों की? 2 कमरे टपक रहे हैं हाँ। पानी में और एक बार वो स्कूल जो पड़ गई थी ना, तो 5-7 बच्चे खत्म हो गए थे। हाँ। उस टाइम पर वो अधिकारी आए थे, उस टाइम में 2 कमरों की पानी टपकने की लिखी हुई थी। तो सर ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि जो 2 कमरे हैं जिनसे पानी टपक रहा है उन कमरों को तो स्टोर रूम बनाकर रखा है नहीं, और नहीं, बाकी नहीं, जो नहीं, कमरे हैं उसमें नहीं, ऐसी नहीं, कोई नहीं, स्थिति नहीं है। स्टोर रूम नहीं बना हुआ है, वो तो कमरे ही हैं, उनमें हमने ताला लगा रखा है बच्चों को। तो 2 कमरों को मतलब कि ताला लगा रखा है लेकिन बाकी कमरे सही है, वो हमने चेक भी किए हैं। उनमें स्कूल संचालित की जाती है। बाकी जो कमरे उनके अंदर स्कूल संचालित की जा सकती है। तो ग्रामीण लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपने ये लिखकर भेजा है कि स्कूल का जो भवन है वो जर्जर है और उसी के कारण ये स्कूल है वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट हुई है। नहीं, मैंने लिख करके नहीं भेजा है। ऊपर से ग्रामीणों का आरोप है ये। ऊपर से कोई टीम आई थी, मैंने कुछ लिख करके भेजा। तो उस वक्त आप यहाँ मौजूद नहीं थे? आप मौजूद नहीं थे उस वक्त? मैं मौजूद नहीं था, कोई टूर पे कहीं गया हुआ था, है ना, और मैडम ने बताया था। तो अभी जिला शिक्षा अधिकारी या सीडीओ साहब उनसे किसी से बातचीत हुई है? हाँ, कल सीबीओ सर आए थे और उनको मैंने दोनों कमरे दिखाए थे और उन्होंने कहा कि एक बाकी स्कूल का भवन भी दिखाया था? हाँ, पूरा भवन दिखाया तो था। क्या कहा सीडीओ साहब ने? सीबीओ सर ने कहा कि एक डाक बना करके भेजो और हम इसको रिपेयर करवा देंगे, या यहाँ पर आपका नाम सर? मेरा नाम प्रभुदयाल है। और अगर यहाँ कोई अगर रिपेयर करवा भामाशाह कोई अगर ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि हम भामाशाह बनकर खुद इसकी हाँ, रिपेयरिंग करवाएंगे। तो हमें पहले डाक बना कर अभी भेजेंगे और उसके बाद में उनको बताएंगे भाई
कितना खर्चा क्या होगा किसी मिस्त्री को या किसी को देखकर। सर मामला ये है कि बारिश के टाइम जैसे कि झालावाड़ की तरफ ये मुद्दा हुआ था कि कोई स्कूल गिर गई थी और बच्चों की डेथ, तो उस टाइम है ना गवर्नमेंट ने एक वो चलाया था कि सारे वीडियो ऑफिसों से कुछ अधिकारीगण, कुछ टीम गठित की गई थी और जिन्होंने सारी स्कूलों को जांच किया था कि स्कूलों की स्थिति कैसी है। तो उस जांच के दौरान ये मतलब जो भी अधिकारीगण आए उस दिन सारी स्कूल में सीलन भी थी क्योंकि उस टाइम बारिश ज्यादा थी और 2 कमरों में अच्छा, और ग्रामीणों बरामदे का में। ये भी आरोप है कि 2 ही कमरे ऐसे हैं जिनमें पानी टपक रहा है, हाँ, बाकी बिल्कुल कमरे सही है। हाँ सर, 2 ही कमरों में पानी गिरता है, बारिश तो 2 होती है कमरों को तब। बंद कर बाकी कमरों में हाँ तो स्कूल सर, हम चालू ऐसे ही कर रहे थे और यही ग्रामीणों ने हमारी यह भी पॉलिसी। कहा कि हेडमास्टर साहब ने ये लिखकर भेजा है कि अधिकारियों को। नहीं सर, हेडमास्टर साहब ने कुछ नहीं लिख के भेजा, जो अधिकारीगण आए उन्होंने ही रिपोर्ट बना के लेके गए।